ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सेना को आज मिले 314 युवा अफसर, 11 देशों के 30 कैडेट्स भी अपने देश की सेनाओं का बने हिस्सा। रुड़की कैंट बोर्ड के दफ्तर में सीबीआई का छापा, कई अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ। राजाजी टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, हाथियों से की जा रही है गश्त। सहायक अभियोजन अधिकारी के इंटरव्यू 10 जनवरी से 1 दिसंबर को जारी हुआ था मुख्य परीक्षा का परिणाम। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने को लेकर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद प्रदेश पदाधिकारियों का मोर्चा के अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और जिला अध्यक्ष भी बनाए जा चुके हैं। देखिए, अभी पूर्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे, उनके पदाधिकारी नियुक्त किए थे। अब जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। उनकी पूरी की पूरी टीम का गठन हो रहा है। उस गठन की प्रक्रिया चालू है। उसमें आत्म मंथन करके विचार कर वो जल्दी से जल्दी हमारे संगठन को आगे बढ़ा सकें, ऐसी एक टीमों की सब कार्य होने वाले हैं। दायित्वधारियों का भी पैरेलल चल रहा है, वो भी होगा। सभी चीज़ें जल्दी जल्दी निपटा देंगे और फिर उत्तराखंड को गति देने के लिए काम करेंगे। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको पूर्णता करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हमारी संगठन की बैठक चल रही है, नए पदाधिकारी बने हैं और आज चूँकि पूरे प्रदेश की टीम नई बन गई है। महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में अभी उनके बनने के बाद पंचायत का चुनाव हुआ हरिद्वार का, जिसमें ऐतिहासिक विजयश्री हमको मिली है। आगे आने वाले समय के लिए जो हमारे निकाय के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे, संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे। आज उनकी पहली बैठक हो रही है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सैन्य अकादमी IMA से 314 कैडेट्स पास आउट होकर आज देश की सेना में अफसर बन गए हैं। आज सुबह 9 बजे बतौर रिविंग ऑफिसर सेंट्रल कमांड के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी पासिंग आउट परेड की सलामी ली। आज सुबह 8:55 पर मार्क्स काल के साथ परेड शुरू हुई। भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक बनेंगे हम IMA गीत पर कदमताल करते जेंटलमैन कैडेट्स ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचते तो लगा कि विशाल सागर उमड़ आया है। नव वर्ष और क्रिसमस को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पार्क की सभी रेंजों में 24 घंटे निरंतर पेट्रोलिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही गंगा तटीय क्षेत्र और सदन आबादी वालों इलाकों में वन कर्मियों की तैनाती के साथ ही सभी रेंज अधिकारियों को प्रतिदिन मॉनिटरिंग का आदेश भी दिए गए हैं। जैसे कि नए साल के टाइम पे क्या होता है कि आपराधिक जो घटनाएं बढ़ने का भी संभावना रहती है, तो निदेशक महोदय के आदेशानुसार पूरे राज्य पार्क में रेड अलर्ट कर दिया गया है। जिसके क्रम में हम लोगों ने भी पूरे राज्य की जितनी भी रेंजें हैं, सब में चाहे रात्रि गश्त हो, दिन की गश्त हो, लंबी दूरी गश्त हो, अति संवेदनशील क्षेत्रों में तथा संवेदनशील क्षेत्रों में हमने जो है गश्तों को बढ़ा दिया गया है और पूरे स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। और किसी भी प्रकार का कोई भी जो है किसी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जैसे कि ऊपर से आदेश हैं। और इस प्रकार से हम सारी आपराधिक घटनाओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस साइड को हम लोगों ने सभी प्रकार की जितना भी स्टाफ है वहाँ पे, और स्टाफ जो है हम और जगह से जहाँ भी है संवेदनशील क्षेत्रों में हमने उनको भेज दिया है। और रात्रि गश्त पे हम विशेषकर जो है उसमें ध्यान दे रहे हैं। तो रात्रि गश्त की संख्या भी बढ़ा दी गई है और लंबी दूरी गश्त का एक पूरा प्लान हम लोगों ने बना दिया है पूरे मंथ के लिए, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना होने से हम लोग पहले ही रोक सकें उसको। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग पूरे स्टाफ से हर समय जो है उनको वायरलेस पे वो कहाँ पे हैं, क्या है, पूरे स्टाफ की सूचना, कौन सी गश्त कब की जा रही है, उसका पूरा टाइम टेबल हम लोगों ने पूरा निर्धारित कर रखा है। और कोई भी घटना हो, कुछ भी होता है, तो उसका सीधे जो है हम लोग पूरे एक प्रोटोकॉल की तरह सारा का सारा जो है कम्युनिकेशन एक प्रकार से
परफेक्ट कर रखा है हम लोगों ने। करण महारा ने सोनिया गांधी के 76वें जन्मदिवस पर हरिद्वार की हर की पैड़ी पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना कर सोनिया गांधी के स्वस्थ रहने की कामना की। तो वहीं उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर कहा कि स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जाए तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं होगा। साथ ही कांग्रेस ने गुटलबाजी पर कहा, कांग्रेसी एक है, सभी नेताओं के एक मंच पर खड़ा होना आवश्यक नहीं है। गुटलबाजी तो बीजेपी में देखने को मिल रही है। जिस समय राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई 400 से ज़्यादा सांसद कांग्रेस के जीते थे। अगर वो चाहती तो वो प्रधानमंत्री देश की बन सकती थी, लेकिन उस महिला ने प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं ली, ठुकराई। तो एक त्याग के रूप में ही हम उसको देखते हैं और ऐसा जीवट होना, ऐसा त्याग करना सबके बस का नहीं है। लोग प्रधान बनने के लिए एक दूसरे से लड़ाई लड़ लेते हैं। तो ऐसी महिला का जिसका लगातार एक संगठन और एक पार्टी विरोध और अपमान करती रही, कभी जर्सी गाय कह के, कभी कुछ कह के, और आज उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो उनके दीर्घ जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए और उनके अंदर जो सत्य है उसकी और ज़्यादा प्रबलता हो, उसके लिए हमने माँ गंगा से प्रार्थना की। उत्तराखंड में सत्ता आते आते हमारे हाथों से गई है, तो हिमाचल ने ये दिखाया है कि एक साथ लड़कर स्थानीय मुद्दे और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको अगर हम लेके साथ चलें और सभी लोग एकजुट होकर चलें तो बीजेपी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। जेपी नड्डा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके पोस्टर बॉय जो हैं वो भी वहीं से रहते हैं, हिमाचल से। उसके बाद भी कांग्रेस ने वहाँ अपना जीत का परचम लहराया है। तो ये अपने आप में हमारे लिए एक उदाहरण भी है, प्रेरणा भी है। जो हरिद्वार के पंचायत चुनाव में हुआ, जिस तरीके से प्रशासन और सरकार ने मिलकर उस चुनाव को प्रभावित किया, उसको उनमें नगरपालिका के चुनाव में ना कर सके, उसके लिए हम अपने संगठन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और टेक्निकली हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर भी हम लोग आपस में विचार मंथन करें। कांग्रेस एक है और हम सब लोग, चाहे वो कोई भी नेता है, बीजेपी के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। सारे नेताओं का एक ग्राउंड में खड़ा होना, एक ही मंच पर खड़ा होना आवश्यक नहीं है। आप लोगों को बीजेपी की लड़ाई क्यों नहीं दिखती? दो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ाया है, घूसखोरी बढ़ गई है, और भी कई आरोप लगा रहे हैं। और मुख्यमंत्री उनको धमकी दे रहे हैं कि मैंने बचपन से मछलियां पकड़ी और मैंने देखा जो मछली मुंह खोलती है वो पकड़ी जाती है। तो इस पर आप लोग, प्रेस और मीडिया को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस की चिंता छोड़िए। लालगों में 147 दिन से धरने पर बैठे सेंचुरी पेपर मिल से निकाले गए श्रमिकों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हिद्रेश पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया और 10 दिन के भीतर मिल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों को वापस काम पर लिया जाना चाहिए, नहीं तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में 10 दिन बाद वो स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर सेंचुरी मिल के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे और उसके बाद सभी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और सेंचुरी मिल होगी। देखिए, इस मामले में समाधान निकालने का श्री यशपाल आर्य जी द्वारा प्रयास किया गया था। श्री सुमित हृदयेश ने भी विधानसभा में उठाया था, लेकिन समाधान न निकलने के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जी से बात की है, कमिश्नर से भी कहा है और उनसे कहा है कि आप मैनेजमेंट से बातचीत करके इसका समाधान निकालिए। और हमारी तरफ से तय है, क्योंकि ये बात क्या समाधान निकालते हैं नहीं निकालते हैं, और निकालते भी हैं तो समस्या के अनुरूप निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, ये भी मुख्यमंत्री के हाथ में है और प्रशासन के हाथ में है और यहाँ के मैनेजमेंट के हाथ में है। हमारे हाथ में एक बात है कि अब ये लड़ाई न्याय और अन्याय की भी होगी। लोकतंत्र के अंदर बात न करना ही, संवाद न करना ही सबसे बड़ा अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अभी हम लोगों ने तय किया है, यहाँ पर सब लोगों की सहमति से तय किया है कि यदि 2, 4, 5 दिन के अंदर इसका समाधान समुचित नहीं निकलता है तो 10 दिन के बाद यशपाल आर्य जी और सुमित हृदयेश जी, दुर्गापाल जी, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर फिर धरना शुरू करेंगे। धरना नहीं, फिर जो भी होगा, जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, हो सकता है
हम लोगों को धरने पे बैठना पड़े, हो सकता है उपवास पे बैठना पड़े, हो सकता है और उसको और गंभीर उपवास में बैठना पड़े, लेकिन फिर बैठेंगे। फिर संघर्ष का बिंदु एक ही नहीं होगा, ये 20 लड़कों की वापसी ही संघर्ष का बिंदु नहीं होगी, बल्कि संघर्ष का बिंदु जो है फिर इससे जुड़ी हुई जितनी जन समस्याएँ हैं वो जन समस्याएँ भी होंगी। और जो श्रमिक कानूनों का जिस तरीके से तराई में निरंतर उल्लंघन हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सारे बिंदु भी हमारे संघर्ष में सम्मिलित होंगे। देखिए, 137 दिन से सेंचुरी पेपर मिल के मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए, और प्रशासन के कान में जू नहीं रह रही है और हठ धर्मिकता पूर्वक उनके आवाज़ को दबाना चाहती है। हमने पहले भी कहा, बिल प्रबंधन से हमने पहले भी कहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत से संभव है। आप बातचीत करिए, कुछ मांगें उनकी जायज़ हो सकती हैं, कुछ मांगें में पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन सरकार प्रशासन ने बिल्कुल नहीं सुना। और दूसरी तरफ पूरा इलाका जल प्रदूषण से भरा पड़ा है, ज़मीनें बंजर होती हैं, खेती बर्बाद हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और वायु प्रदूषण पूरी तरह दिखाई देता है। और दुर्भाग्य की पोल्यूशन बोर्ड ने भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तमाम विषय हैं, ये रोज़गार का ही विषय नहीं है। इस मुद्दे जो हमारे श्रमिक भाई यहाँ पर आंदोलनरत हैं, उनके सामने उन्होंने कई मांग पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें इन मांगों का उल्लेख है। अच्छा होता बैठकर समस्या का समाधान होता, और निश्चित रूप से जैसा उन्होंने कहा कि हम अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है रोज़गार के मुद्दे को लेकर, और जो यहाँ पर जल से प्रदूषण हो रहा है, जो ज़मीनें बंजर हो रही हैं, खेती बर्बाद हो रही है और सब बीमारी से ग्रस्त हैं, उसको लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और हमें निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। राम मंदिर आंदोलन में हरिद्वार के साधु संतों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसकी अगुवाई संतों की बड़ी संस्था अखिल भारतीय संत समिति द्वारा की गई थी। आज हरिद्वार में अखिल भारतीय संत समिति की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष और श्री पंचायती निर्मल अखाड़े के कोठारी जसविंदर सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और गौ रक्षा, गंगा रक्षा रहा था, और साथ ही बैठक के दौरान सर्व समिति से जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। आज अखिल भारतीय संत समिति प्रदेश उत्तराखंड की हरिद्वार जिले की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कोठारी जसविंदर सिंह शास्त्री जी ने की, जिसमें जिला हरिद्वार के अंदर एक अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चयन किया गया, जिसके लिए हमारे देवपुरा के विरक्त संत गुरमीत सिंह जी महाराज को जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया और श्री रामानुज दास जी महाराज को कोषाध्यक्ष पद दिया गया, और महामंत्री के लिए कृष्ण दास जी महाराज घनश्याम भवन वालों को उसमें मनोनीत किया गया। और सभी संतों ने मिलकर उन्हें इस कार्यभार को संभालने के लिए निवेदन किया और उन्होंने स्वीकृति दी अपनी, और हम उनसे चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द प्रदेश में अपनी पूरी समिति को खड़ा कर कार्य को आगे बढ़ाएं, जिससे हम जल्द ही एक बड़ा जो विशाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसके लिए सभी संतों को एकत्रित किया जा सके। अखिल भारतीय संत समिति की उत्तराखंड प्रदेश की एक अहम बैठक आज श्री जगन्नाथ धाम आश्रम में विधिवत रूप से बुलाई गई, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने मिल करके और हरिद्वार के साधु संतों से विचार करके जो हरिद्वार की जो कार्यकारिणी है उसका गठन किया गया है। आगे जितने भी हरिद्वार में साधु निवास करते हैं, एक एक संत को इस संगठन के साथ जोड़ा जाए और सभी संत महापुरुषों का जब संगठनात्मक एक समुदाय बन जाएगा, जो भी कार्य होगा ग्राउंड लेवल तक हर आदमी तक जो संत महापुरुषों का जो एजेंडा है
जो अखिल भारतीय संत समिति का जो मुख्य लक्ष्य है, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और गौ गंगा रक्षा, अखिल भारतीय संत समिति का महती भूमिका रही है। जैसे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें अखिल भारतीय संत समिति ने अपना जो है अहम योगदान निभाया। सभी संतों को जोड़ करके सभी आश्रमों, मठों, अखाड़ों के जितने भी संप्रदाय हैं पूरे भारत में 127 संप्रदाय के साधु इस समिति में जुड़े हुए हैं। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।